करो। बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं, कथा में आने का मन होता है, कथा का पंडाल दूर लगता है, कथा का पंडाल दूर होता है और गाड़ियां दूर खड़ी होती हैं। श्राद्ध पक्ष की इस कथा से हम भी प्रयास करने का एक नियम बनाते हैं कि प्रयास करेंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा तो वो सफलता जरूर होगी। कि बुजुर्ग लोग कथा के पंडाल में आते हैं, गाड़ी से कथा के पंडाल तक उनसे चला नहीं जाता, तो ऐसा प्रयास करेंगे कि उनको व्हील चेयर से बिठाकर आराम से कथा के पंडाल तक आए। और जो बीमार हैं, जिनका शरीर बहुत ज्यादा शिथिल है, जैसे ये बैरिकेड तुम लोगों ने बनाए हैं पास के चक्कर में, आने वाली कथाओं में एक बैरिकेड बनेगा उन बुजुर्गों के लिए जिनसे चला नहीं जाता और वो आराम से बैठकर कथा सुनेंगे। जिनकी बीमारी है, जिनकी तकलीफ है, जिनको कष्ट है, जिनके शरीर में कष्ट है, नहीं है धन, नहीं बैठ सकती आकर, तो उनको बिठाने की व्यवस्था सुचारू रूप से। आगामी आगे की जितनी कथाएं हैं, छत्तीसगढ़ की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हरियाणा, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, हमारे माध्यम से कथा अगर सुन रहे हो या टीवी वाले उसको काट कर भेजें कि आने वाले समय में एक बैरिकेड, एक डी ऐसा बनाया जाए जिसमें बीमार और बुजुर्ग लोग आराम से बैठकर कथा का स्थान कर सके। उनकी व्यवस्था हो और वो सुचारू रूप से कथा का पान कर सकें, कथा सुन सकें। क्योंकि बहुत तमन्ना है लोगों की, कोई बहुत गरीब बड़ा है, नहीं आगे पहुंच सकता, शरीर शिथिल है, बच्चे लेकर तो आ जाते हैं, डरा देते हैं, कहाँ जाओगी, कहाँ बैठोगी। उनके लिए व्यवस्था अब आप और हमको करना। व्यवस्था नहीं होगी उन लोगों के लिए तो हम व्यासपीठ छोड़कर एक दिन की कथा बाजकर वहां से चले जाएंगे, दूसरे दिन की कथा नहीं होगी। उनकी व्यवस्था नहीं तो कथा नहीं। टीवी पे से सुनाएंगे, प्रेम से सुनना, कुबेरेश्वर धाम वाला कथा। आप व्यवस्था करेंगे उनके लिए तो हम भी कथा करेंगे, क्योंकि तुम लोगों से धन की मांग के साथ कथा नहीं। आपने दिल से जाकर लिखा दिया, हम आपको केवल आपका चेहरा देखते हैं, हमको ये भी नहीं मालूम कि तुम करोड़पति हो कि अरबपति हो कि गरीब हो। हमने तो तुम्हारा दिल देखा और कथा देखी। हम ये नहीं देखे करोड़पति को देना होती तो कथाएं ढेरों हो जाती। ये वनवासी क्षेत्र में कथा चल रही है और वनवासियों ने अपना पत्र तक यहाँ भर भेजा। और क्या पत्र भेजा है, उनकी पूंजी देखिए, उस पत्र की पूंजी को देखेंगे तो उस पत्र में उन वनवासियों ने लिखा है, यहाँ के लोगों ने, हम ग्राम कांटाकुड़ी के निवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, हम इस वनवासी क्षेत्र में रहते हैं गुरुदेव, हमारे पास में इतना तो नहीं कि हम कुछ कर सकें। आज पूरा धमतरी जिला इस गांव की ओर देख रहा है। ये कांटाकुड़ी ऐसा गांव है जो लोगों की दृष्टि में क्या नापदंड में भी ना आए, पर आज पूरे विश्व में इस कांटाकुड़ी गांव को लोगों ने देखा है। गुरुदेव, हमारे गांव के लोगों ने जितना बन सका, अतिथि सेवा, भोजन भंडारा सेवा, मेन पंडाल सेवा, हमारे पास में धन तो नहीं था पर हमसे जैसा बना वैसा करा। गुरुदेव, हमारे गांव की गाय हम चराते हैं और चराने के बाद में ही हमारे पास में उसका पैसा मिलता है, उससे हमारा व्यापार होता है। 5 दिन पब्लिक को देखते हुए हमारे गांव की गाय, हमारे घर की गाय चरने के लिए नहीं गई। 5 दिन हमने अपने गांव की गाय को अपने घरों में सेवा करी। 5 दिन तक अपनी गौ माता की हमने घर में सेवा करी। पर सत्य कहते हैं गुरुदेव, जो 5 दिन हमने गौ माता की सेवा अपने घर में करी है, इस श्राद्ध पक्ष में बाबा ने ना जाने ऐसी क्या कृपा करी कि हमें जो हम चराने से प्राप्त करते थे, बाबा ने उससे 4 गुना हमको घर में गाय की सेवा करने से शिव तत्व की प्राप्ति। आपका विचार शुद्ध है, आपका भाव शुद्ध है, भाव शुद्ध है तो ये कथा भी शुद्धता का भाव में भाव शुद्ध।
निर्बलता। और आपका विश्वास इस पत्र को एक लाइन अच्छी लिखी, संत मिलन को जाइए तज कोटिन अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। गुरुदेव समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, कांटकपुर के ग्राम प्रमुख जन, कांटकपुर, खेमराज साहू, राधेश्याम ध्रुव, अश्विनी ठाकुर, राम नारायण चंद्राकर, देखाराम साहू, सत्यवान ध्रुव, सरपंच एवं संपन्न समस्त कांटकपुर के एक एक निवासी इस कथा के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप कुबेरेश्वर धाम से इस वनवासी क्षेत्र को कथा लेकर वनवासी क्षेत्र है। पूरा भारत, पूरे श्रोताओं ने इसमें सहयोग दिया। बाबा की ये कथा विराम की ओर जावेगी, पर दिल से सुनी, दिल से श्रवण करी तो मेरा भोलेनाथ भी दिल